क्या तुमने चैट जीपीटी से बढ़िया बेहतर आंसर देखे हैं? हाय, मैं राहुल कोहली और हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आदित्य श्रीवास्तव AR1 2023 की GS4 एथिक्स की कॉपी। इनका स्कोर 2023 में था 143 मार्क्स, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट था। सो लेट्स डिस्कस करते हैं कॉपी और देखते हैं हाईएस्ट स्कोर करने के लिए क्या क्या करना होता है। तो देखते हैं, इनका मीडियम इंग्लिश है और जो इन्होंने कॉपी लिखी थी वो 27 अगस्त 2023 में। सेंटर इनका लखनऊ था। अब देखते हैं इवैल्यूएशन इंडिकेटर्स क्या क्या हैं। कॉन्टेक्चुअल कॉम्पिटेंस, कंटेंट कॉम्पिटेंस, लैंग्वेज कॉम्पिटेंस, इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर एंड कंक्लूजन। इस वीडियो में मैंने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और तीनों क्वेश्चंस में डिस्कस करने की कुछ खास वजह हैं। किसी में इनके पैटर्न बहुत अच्छे हैं लिखने का, स्ट्रक्चर, किसी में इन्होंने एग्जाम्पल्स, वोकैब बहुत अच्छी यूज़ की है। अब देखते हैं क्वेश्चन 1। फॉर इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस टू टेक प्लेस इन कमिंग ईयर्स, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू इंटीग्रेट द ESG एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस metric with the multi-stakeholder approach? What benefits can be accrued by such integration? अब ये क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का है और हमें 150 वर्ड्स में लिखना है। लेकिन इसके अंदर इन्होंने क्या पूछा है, इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस को करने के लिए कमिंग ईयर्स में व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इंटीग्रेट ESG मैट्रिक विद मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच, और इसके बेनिफिट्स क्या हैं सच इंटीग्रेशन के। देखते हैं इन्होंने क्या क्या डिस्कस किया। इंट्रो में लिखा है कॉर्पोरेट एथिक्स आर गवर्न्ड बाय वैल्यू ऑफ 3 P's, पीपल, प्लैनेट, प्रॉफिटेबिलिटी। और इन्होंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया, विन डायग्राम, जो कि साइंस वालों को मैथ में पढ़ाया भी जाता है। विन डायग्राम में इन्होंने 3 सर्कल्स बनाए हुए हैं, पीपल, प्लैनेट, प्रॉफिट, और तीनों का जो कॉमन पॉइंट है उसे कॉर्पोरेट एथिक्स दिखाया है। इसका मतलब है कि कॉर्पोरेट एथिक्स के लिए पीपल, प्लैनेट और प्रॉफिट तीनों का संयोग होना जरूरी है। अधिकतर नीड क्या है ESG के लिए इन्होंने डिस्कस करा है फॉर ESG मैट्रिक। तो करंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस हैज सोशल इशूज यूजिंग मैन एज अ मीन। एग्जाम्पल में दिया हायर फायर कल्चर, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सोसाइटी, पंजाब महाराष्ट्र बैंक फ्रॉड। दूसरा गवर्नेंस इशू, ये ESG के अंदर क्या है, एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। तो एनवायरनमेंट डिस्कस कर लिया। गवर्नेंस, मनी एज एंड इन इटसेल्फ। एग्जाम्पल ICICI बैंक फ्रॉड, यस बैंक, स्टिफलिंग लेवल प्ले फील्ड, मोनोपोली, गूगल फाइन 1330 करोड़। एनवायरमेंटल इशूज, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट, कानपुर टैनरीज, क्रोमियम पोल्यूशन इन गंगा। अब इसके बाद उन्होंने दूसरा पॉइंट लिखा है, ऑल दिस कॉल्स फॉर मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच। सो इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए ESG को इंटीग्रेट करना था मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच की। वाई? तो ये सारे रीजंस की वजह से मल्टी स्टेक होल्डर की अप्रोच की नीड है, ये लिखा है इन्होंने। उसमें क्या लिखा है, मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच के अंदर होता क्या है, एनवायरनमेंट एज इक्वल स्टेक होल्डर, एग्जाम्पल पॉलिटर पे प्रिंसिपल, सोसाइटी एज स्टेक होल्डर, टाटा मानसी प्रपोजल, इम्प्रूव IMR MMR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिफॉर्म, मेक मोर टारगेटेड। बेनिफिट्स क्या है इस सबके, अपहोल्ड करेगा कॉर्पोरेट सिटीजनशिप, अपहोल्ड गांधीयन ट्रस्टीशिप, कॉमर्स विथ मोरालिटी। बेनिफिट्स में सोशल कैपिटल बढ़ेगा, इकोसेंट्रिसिज्म, सस्टेनेबल ग्रोथ एंड प्रॉफिट। कंक्लूजन में क्या लिखा है, दिस वुड मेक द कॉर्पोरेट्स लीड टू कंपेशनेट कैपिटलिज्म। सो फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं इन्होंने 10 मार्क्स के क्वेश्चन में हर एक डायमेंशन को एड्रेस किया है, जो कि इजी नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एज ऑर्गेनाइजेशंस अक्रॉस ग्लोब बिगिन देयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रांसफॉर्मेशन, द लीप इनटू द AI era is expected to be more challenging than any technology that business have grappled with yet. In this background, discuss the concerns around fairness, transparency and job security that may arise. मतलब
कि एआई के आने से हमें क्या क्या दिक्कतों का सामना पड़ सकता है अराउंड फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, जॉब सिक्योरिटी, ये सब को डिस्कस करना है। तो इंट्रो देखते हैं। द रिसेंट लेटर बाय टॉप टेक्नोलॉजी जायंट्स लाइक इलॉन मस्क टू हाल्ट जनरेटिव एआई फॉर फ्यू मंथ्स शोड सीरियसनेस अराउंड एआई। इंट्रो में इन्होंने जनरेटिव एआई क्या होता है ये डिस्कस करने की जगह या फिर डाटा डिस्कस करने की जगह इन्होंने सीधा इलॉन मस्क का दिया हुआ एक स्टेटमेंट से शुरू किया है और दिखाया कि सीरियसनेस कैसे दिखाई जा रही है इसके थ्रू। अब बॉडी में देखते हैं, बॉडी में क्या डिस्कस किया। कंसर्न्स क्या है अराउंड फेयरनेस, डिस्पैरिटी इन एक्सेस, फ्यूल इनइक्वालिटी, जैसे कि चैट जीपीटी में हमें एक प्रीमियम होता है और एक जनरल सब्सक्रिप्शन होता है। यूज एज एन एंड इन इट सेल्फ, यूजेज मैन एज मीन। एग्जाम्पल क्या है, डीप फेक, इलेक्टोरल गेन्स। ट्रांसपेरेंसी के अराउंड कंसर्न्स क्या है, ब्लैक बॉक्स आर्किटेक्चर, नो ओपननेस, मतलब चैट जीपीटी से तुम कोई भी बात करो, कुछ भी करो, वो डिस्क्लोज नहीं करता है किसी और को, प्राइवेसी बनी रहती है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी अबाउट द रेगुलेशन अराउंड एआई, जॉब सिक्योरिटी, मास जॉब लॉस प्रिडिक्टेड, गोस अगेंस्ट वेलफेयर स्टेट, आर्टिकल 38। डिस्पैरिटी बिटवीन स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर, पे अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। एआई के आने से क्या है, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर के जो पे करने का जो डिस्पैरिटी है वो और बढ़ जाएगा, और जो कि अगेंस्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। येट एआई इज नीडेड फॉर बेटर इकोनॉमी। ये सब डिस्पैरिटी कंसर्न्स के बाद भी एआई की नीड है, क्यों, बेटर इकोनॉमी बढ़ाने के लिए। गेट बेटर प्राइसेस बाय मार्केट प्रेडिक्शन, निंच कार्ट स्टार्टअप रेस्ट फेयर फार्मर इनकम बाय 25%। उसके एग्जाम्पल भी दिया हुआ इन्होंने। येट एआई इज नीडेड फॉर बेटर इकोनॉमी, एफिशिएंसी बाय टेक्नोलॉजी, वे अहेड, प्रमोट स्किलिंग ऑफ पीपल बेस्ड ऑन अमर्त्य सेन कैपेबिलिटी अप्रोच, मैन ओवर टेक्नोलॉजी टू अपहोल्ड ह्यूमैनिटी एट द कोर ऑफ पॉलिसी। दिस वुड हेल्प टू मेक एआई अ टूल एंड अ मीन्स फॉर एंड ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। क्वेश्चन नंबर 4B में इन्होंने वोकैब का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। जैसे कि क्वेश्चन एआई वाले क्वेश्चन में पूछा भी गया था कि कंसर्न्स अराउंड फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, जॉब सिक्योरिटी बताओ। इन्होंने उसी फ्लो में डिस्कस किया है, कंसर्न्स अराउंड फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, जॉब सिक्योरिटी, और फिर इन सबको देखने के बाद भी एआई से हम क्या क्या फ़ायदे ले सकते हैं वो भी इन्होंने डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग इन 30 वर्ड्स ईच। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का रीज़न यही है कि इसमें 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं, टोटल मार्क्स 10 हो गए शॉर्ट नोट्स पे। सो हमें डाउट रहता है ना कि शॉर्ट नोट्स में क्या लिखें ताकि हमें मैक्सिमम मार्क्स मिले। तो देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन है डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। सो इन्होंने इसमें डिस्कस किया है, इट इज़ द क्वालिटी ऑफ पैशनेट कमिटमेंट टू सर्विसेज। डेडिकेशन जो है ना वो क्वालिटी है पैशनेट कमिटमेंट की, पर्सन की टू सर्विस। इसकी ज़रूरत क्या है, डिफ़िकल्ट ऑफ बीइंग गुड, गो एक्स्ट्रा माइल फॉर वेलफेयर। पब्लिक सर्विस के लिए हर कोई डेडिकेट नहीं होता, मुश्किल होता है काफ़ी डेडिकेटेड होना। गो एक्स्ट्रा माइल फॉर वेलफेयर। एग्जाम्पल क्या दिया, लक्ष्मी कृष्णा IAS मिशन बोनगाई गांव। इनोवेटिव, डेडिकेशन होने से क्या इनोवेटिव हो सकते हैं। ई श्रीधरन मेट्रो स्टेशन जो कि बिल्ड कर दी थी उन्होंने 3 मंथ के अंदर, ई श्रीधरन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन पार्टीशनशिप इन सिविल सर्विसेज। सो इसमें डिस्कस किया क्वालिटी ऑफ नॉट बीइंग स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर ग्रुप और पार्टी। नीड क्या है, अपहोल्ड करेगा ट्रस्ट ऑफ पॉलिटिकल बॉस फॉर स्कीम इम्प्लीमेंटेशन, नॉन पार्टीशनशिप, बायस्ड, ट्रस्ट ऑफ पब्लिक इन बेनिफिट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ वोटिंग पैटर्न, मतलब पब्लिक का ट्रस्ट बना रहेगा इन बेनिफिट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ उन्होंने किसको वोट दिया है। थर्ड क्वेश्चन है इसी का पार्ट, ऑब्जेक्टिविटी इन डिसीजन मेकिंग, क्वालिटी ऑफ रेशनल एविडेंस बेस्ड डिसीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ पर्सनल बायसेस। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि उसमें खुद का कोई फ़ायदा ना देखना। क्वालिटी ऑफ रेशनल एविडेंस बेस्ड ऑन डिसीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ पर्सनल बायस। नीड क्या है इसकी, फॉर एंश्योरिंग ड्यू प्रोसेस
एग्जाम्पल बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन, अपहोल्डिंग चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी टू रूल्स। नेक्स्ट देखते हैं टॉलरेंस इन प्लूरलिस्टिक सोसाइटीज। टॉलरेंस इज द बिहेवियर विच रिस्पेक्ट्स ऑल ओपिनियन आइडियाज। नीड क्या इसकी? प्लूरलिस्टिक सोसाइटी नीड टू अपहोल्ड राइट। एग्जाम्पल हदिया केस, अपहोल्ड डिग्निटी, LGBTQ राइट्स। डेवलपमेंट नीड्स कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज। टॉलरेंस मतलब अलग अलग आइडियाज को इम्प्लीमेंट करते टाइम कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज आते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट कंपैशन इन पब्लिक सर्विस। तो कंपैशन क्या है? इज द वैल्यू ऑफ एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द अदर्स नीड वाइल अंडरस्टैंडिंग फॉर समम बोनम। नीड क्या है इसकी? अपहोल्ड एम्पैथेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। एग्जाम्पल संयुक्ता प्रसार, ब्रिंग विन माइंड एंड हार्ट। सर्विस डिलीवरी विथ पीपल सेंट्रिसिटी। एग्जाम्पल किरण बेदी प्रिजन रिफॉर्म। नीड क्या है इसकी? गो एक्स्ट्रा माइल फॉर वेलफेयर। एग्जाम्पल IPS अंजलि ब्रिंगिंग इलेक्ट्रिसिटी टू ओल्ड लेडी होम, UP कैडर। क्वेश्चन नंबर 5B शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि एक सिर्फ 2 मार्क्स के क्वेश्चन में इन्होंने एक छोटी सी डेफिनेशन, उसकी नीड क्या है और जो नीड है उसके अंदर एग्जाम्पल्स हर जगह दिए हैं। ये देखो डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस वाले में लक्ष्मी कृष्णन का एग्जाम्पल, ई श्रीधरन का एग्जाम्पल। नॉन पार्टिसनशिप वाले में इन्होंने नीड में अपहोल्ड ट्रस्ट ऑफ पॉलिटिकल बॉस, ट्रस्ट ऑफ पब्लिक इन बेनिफिट्स। थर्ड में ऑब्जेक्टिविटी इन डिसीजन मेकिंग में बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन का एग्जाम्पल इन्होंने डिस्कस किया। फोर्थ में टॉलरेंस इन प्लूरलिस्टिक सोसाइटी में हदिया केस, LGBTQ राइट, गैलीलियो हेलियोसेंट्री इन डार्क एजेस, ये सब डिस्कस किया। तो ये थी AR1 आदित्य श्रीवास्तव की कॉपी। अगर तुम किसी भी तरह की कॉपी के डिस्कशन के ऊपर वीडियो चाहते हो किसी भी टॉपर की, तो कमेंट में लिख सकते हो। थैंक यू।